नमस्कार, खबर 2 बजे में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आशिमा त्यागी। और सीधा रुख करेंगे यूपी की राजनीति से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर का। और बता दें कि बड़ी खबर आ रही है कि उपचुनावों में हार के बाद एसपी गठबंधन में फूट देखने को मिल सकती है। ओम प्रकाश राजभर का अखिलेश पर बड़ा निशाना। तो अखिलेश के नेतृत्व पर राजभर ने सवाल उठाए हैं। अखिलेश के नेतृत्व में हमेशा हार मिली है, तो ये बड़ा निशाना साधते हुए अखिलेश के नेतृत्व पर सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने ये बड़ा सवाल दागा है। 2012 में मुलायम सिंह यादव के बल पर चुनाव जीते, 2024 में जीतना है तो विपक्ष को एक होना होगा। तो अखिलेश यादव के खिलाफ ओपी राजभर के तीखे तेवर एक बार फिर से देखने को मिले हैं और अब खुलकर उन्होंने कहीं ना कहीं बड़ा सवाल अखिलेश यादव के नेतृत्व पर खड़ा किया। अपने दम पर नहीं, माननीय मुलायम सिंह यादव जी की कृपा पर मुख्यमंत्री बने। माननीय मुलायम सिंह जी के नेतृत्व में चुनाव हुआ था 2012। इनके नेतृत्व में जितने चुनाव हुए 14 हारे, 19 हारे, 17 हारे, 22 हारे, बाई इलेक्शन हुआ, यो हारे, एमएलसी हारे। एक को चुनाव बता दें जो जीते हों। मायावती जी अलग लड़े, अखिलेश अलग लड़े, हम अलग, सब लोग अलग अलग लड़े हैं तो अवश्य जीत जाएंगे। आज तो अगर पिछड़े दलित का हित चाहते हैं लोग, चाहे वो मायावती जी हो चाहे अखिलेश जी हो, अगर ये वास्तव में हित चाहते हैं, संविधान बचाना चाहते हैं, आरक्षण बचाना चाहते हैं, तो मायावती जी को, अखिलेश जी को, सबको इकट्ठा होकर लड़ना चाहिए। तो हार के बाद एसपी गठबंधन में ये कहीं ना कहीं फूट इसको कहा जा सकता है। ओम प्रकाश राजभर के एक बार फिर से तीखे तेवर यहां पर देखने को मिले और सीधे तौर पर अखिलेश यादव के नेतृत्व पर बड़ा सवाल उन्होंने खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा है कि हार से सबक लेते नजर नहीं आ रहे अखिलेश यादव और यही वजह है कि आजमगढ़ रामपुर सीट जो है वो दोनों सीट अपने हाथ से गंवा चुके हैं। तो ये बड़ा निशाना ओम प्रकाश राजभर का अखिलेश यादव पर, उनके नेतृत्व पर सवाल खड़े करते हुए कहा है कि अपनी गलतियों से सबक नहीं ले रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश पर यह बड़ा निशाना साधा है, नेतृत्व पर सवाल उठाए हैं। कहा है कि अखिलेश के नेतृत्व में हमेशा हार मिली है और 2012 में मुलायम सिंह यादव के बल पर ही चुनाव जीते थे, 2024 में जीतना है तो विपक्ष को एक होना होगा। संवाददाता अनिल यादव का रुख कर लेते हैं। अनिल, अब ओम प्रकाश राजभर के तीखे तेवर एक बार फिर से देखने को मिले, सीधे तौर पर अखिलेश यादव के नेतृत्व पर सवाल खड़े किए हैं। देखिए, ओम प्रकाश राजभर ने कोई नई बात नहीं कही। ये बात सब समाजवादी पार्टी के लोग भी ऑफ द रिकॉर्ड कहते हैं। आप समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर खड़े हो जाइए, उनके नेता हों या कार्यकर्ता हों, सभी यही बात कहते हैं कि अखिलेश यादव जिस तरह की पॉलिटिक्स करते हैं उस पॉलिटिक्स से जीत नहीं मिलने वाली। इतना इंपॉर्टेंट उपचुनाव था, 2 इतनी मजबूत सीटें थी। आजमगढ़ जहाँ से वो खुद सांसद थे, कोई व्यक्ति खुद जहां सांसद रहा हो वहां पर प्रचार करने न जाए अपनी सीट छोड़ने के बाद, ये बहुत आश्चर्यजनक है। अखिलेश यादव यूपी में सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता है, लेकिन हकीकत यही है कि 2014 के बाद से, जब से उन्होंने पार्टी की कमान अपने हाथ में ली है 2017 से, तब से समाजवादी पार्टी कोई चुनाव जीती नहीं है। जीती नहीं मतलब कि वो टॉप में नहीं आई है। 2017 में वो हार गए विधान। देखिए, 2014 से स्टार्ट करते जब मुख्यमंत्री बने थे, 2014 का लोकसभा चुनाव हारे, 2017 का विधानसभा चुनाव हारे, 2019 का लोकसभा चुनाव हारे, 2022 का विधानसभा चुनाव हारे और नगर निगम चुनाव पिछला हार चुके हैं, पंचायत चुनाव हार चुके हैं। इस बार भी नगर निगम चुनाव में और लोकसभा चुनाव में कोई बहुत अच्छे आसार नजर नहीं आ रहे। बीजेपी क्लेम कर रही है कि 80 में से 80 सीटें वो जीतेगी। यही बात ओम प्रकाश राजभर ने कही है कि जिस पार्टी का मुखिया एसी कमरे से ना निकलता हो, 3 घंटे की पॉलिटिक्स करता हो, 10 बजे अपने पार्टी कार्यालय आता हो और 1-1:30 बजे घर चला जाता हो, वो पार्टी कैसे जीतेगी? यही बात तमाम उनके पार्टी कार्यकर्ता भी कहते हैं, यही बात ओम प्रकाश राजभर भी कह रहे हैं। देखिए, ओम प्रकाश राजभर को अखिलेश यादव की जरूरत नहीं है। आज भी अगर ओम प्रकाश राजभर अगर जाना चाहेंगे, बीजेपी उनको हाथों हाथ ले लेगी। कल भी दिनेश लाल यादव निरहुआ आए थे और तमाम बीजेपी के बड़े नेताओं से जब भी हम पूछते हैं तो वो कहते हैं कि ओम प्रकाश सवाल कहीं ना कहीं इसलिए ही खड़ा हो रहा है क्योंकि एक दिन पहले तक जो अनिल यहाँ पर गुण गा रहे थे इसी गठबंधन को लेकर, और अब अखिलेश यादव पर ये बड़ा निशाना, ये बड़ा सवाल। देखिए, छोटी पार्टियां इन्वेस्टर होती हैं, वही इन्वेस्ट करती हैं जहां से रिटर्न आना होता है। अब वो इन्वेस्ट किया उन्होंने, विधानसभा चुनाव में कोई रिटर्न नहीं आया, पार्टी हार गई, गठबंधन हार गया। लोकसभा का उपचुनाव था, वो 15 दिन तक वो आजमगढ़ में पड़े रहे, लगातार प्रचार करते रहे। मैंने खुद देखा था, वो गांव-गांव प्रकाश राजभर जाके प्रचार कर रहे थे। लेकिन अखिलेश यादव
के ना आना ही हार की सबसे बड़ी वजह मानी जा रही है आजमगढ़ में, क्योंकि लोगों का मानना है अगर वो प्रचार के लिए गए होते तो 10-15 हज़ार वोट तो ऐसे समाजवादी पार्टी के बढ़ जाते और 8,500 वोट से समाजवादी पार्टी हार गई। तो निश्चित ही अखिलेश यादव के कामकाज के तरीके पर, उनके नेतृत्व पर सवाल उठ रहे हैं। और वैसे भी केशव देव मौर्य महान दल के छोड़ के भाग गए हैं। संजय चौहान जो जनवादी पार्टी के नेता गठबंधन में थे वो भी पहले ही आलोचना कर चुके हैं। वो ओम प्रकाश राजभर भी जिस तरह से आलोचना कर रहे हैं, लग रहा है कि ओम प्रकाश राजभर अखिलेश यादव का गठबंधन ज्यादा दिन चलने वाला। यानी कि इस बयान के जरिए, इस निशाने के जरिए माना जाए कि भविष्य में फूट जो है वो देखने को मिल सकती है। अनिल, देखिए फूट की आप जिस तरह से बातें हो रही हैं उससे साफ लग रहा है कि गठबंधन बहुत ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। अखिलेश यादव कब तक ओम प्रकाश राजभर की इस खरी को बर्दाश्त करते हैं और कब तक उनको अपने साथ रखते हैं, ये कहना बहुत मुश्किल है। अखिलेश यादव का जिस तरह का मिजाज है, वो इस तरह से आलोचना, वो भी सार्वजनिक आलोचना, निजी आलोचना तो व्यक्ति का आप आमने सामने कहें तो वो आलोचना वो बर्दाश्त नहीं करते हैं, और कोई सार्वजनिक रूप से उनको कोई आलोचना करे तो बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। ये समय की बात है कि कब तक ये दोनों पार्टियां गठबंधन साथ रहता है। निश्चित ही अब लग रहा है कि ओम प्रकाश राजभर और अखिलेश यादव का साथ बहुत लंबा चलने वाला नहीं है, जिस तरह से बयान ओम प्रकाश राजभर के आ रहे हैं। बिल्कुल। और अब ऐसे में देखना होगा कि जो यहाँ पर सवाल अभी तक अन्य दल जो है खड़े कर रहे थे, लेकिन अब उनके साथी गठबंधन के जो हैं वो सवाल खड़े कर रहे हैं और इन गलतियों से सबक लेते हैं कि नहीं। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए अनिल। तो बता दें कि ये बड़ा सवाल जो है वो ओम प्रकाश राजभर की तरफ से खड़ा किया गया है, लेकिन अब इसी के साथ देखना होगा कि क्या रिएक्शन जो है वो यहाँ पर देखने को मिल सकता है।